हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके चैनल वीके से। मेरा आज हम करने वाला है क्लास 10th का, जो कि हमारा 6.5 रहेगा। ठीक है, जो एक्सरसाइज है। तो देखो 6.5 है वो आज हम करेंगे 7वें क्वेश्चन से। देखिए जैसे कि छठा क्वेश्चन है, मैंने डाल दिया है 6 क्वेश्चन तक डाल दिया है, पहले से 5वें छठे तक। तो आज हम जो 7वां चैप्टर है, जो 7वां चैप्टर करने जा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने नए चैप्टर को। और हाँ, अगर कैसा लगता है तो आप मेरे वीडियो को और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, कमेंट जरूर करें। और जितने भी 10वीं का है, नए नए सिलेबस जो है सारे में वीडियो डालने स्टार्ट कर दिया हूँ। तो प्लीज़ 10वीं के जितने भी बच्चे हैं सारे जुड़ जाए कमेंट में। ठीक है, जल्दी आ जाइए। तो देखिए हमारा है 7वां प्रश्न। 7वां लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्ग का योग उसके विकर्णों के वर्ग के योग के समान होता है। अब लोग सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज है। अब देखो समचतुर्भुज के बारे में हम देखो बहुत ही ऐसा डीपली समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो समचतुर्भुज है, देखिए जो समचतुर्भुज होता है ना, वो एक वर्ग के समान होता है। तो उसकी 90 डिग्री ये कोण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब देखो सम का मतलब समान, चतुर्भुज का मतलब चार भुज, इसकी चार भुजाएं समान हो। तो अब इसकी जो समचतुर्भुज में ये नहीं कहा गया है कि भैया उसका 90 डिग्री होगा। अगर मान लो कि आपको मैं दे दिया वर्ग, ठीक है, थोड़ा लॉजिक समझ लेते हैं। आपको वर्ग दे दिया तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90, तो इसको समचतुर्भुज कहेंगे। बट अगर हम कहें कि वर्ग ही सिर्फ समचतुर्भुज है तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, यानी हम कहें कि सिर्फ वर्ग ही समचतुर्भुज है तो नहीं होगा, ये समचतुर्भुज इसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसने बोला है कि इसने बोल रखा है कि भैया एक सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग। अब देखो क्या बोला है। अगर मान लो कि मैं ले लिया समचतुर्भुज और इसका भुजा है ए बी सी डी। ठीक है, अब इसका ए बी सी डी की भुजाओं का योग अब उसके विकर्णों के वर्ग के योग के बराबर है। अब इसके विकर्ण आपको पता है, इसका जो कर्ण जो बीच से गुजरती है, इसका विकर्ण मान लो और इसका ये विकर्ण यानी ओ मान लो। ठीक है, इसके वर्ग के बराबर है। तो हम इसको देखो लिखेंगे कैसे। तो बराबर है तो संकेत डायरेक्ट समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण। आप देखो ये जो बना है, जब संकेत में देखना है उसमें लिखा है कि जो काट रहा है वो बिंदु समकोण है। समकोण यानी 90 डिग्री का है। ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। समझ में आया मेरी बात? अगर ये 90 है तो इसका मतलब ये भी इसके बराबर में है। समझ में आया? तो वही चीज़। चलो तो इसको हम करते हैं। तो देखो क्या बोला है कि इसके भुजाओं का वर्गों का योग। तो हम क्या करना है, पहले सिद्ध किट ये सिद्ध करना है, या पहले दिया है लिख सकते हो। दिया है क्या कि ए बी सी डी एक क्या है, समचतुर्भुज है, चतुर्भुज है। समझ में आया? ए बी सी डी क्या है, एक हमारा समचतुर्भुज है। अब देखो, अब ए बी सी डी समचतुर्भुज है तो हमारा क्या हो सकता है कि भैया इसकी ये बराबर हो सकती है। क्यों? 90 डिग्री है ना, तो ये बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि बी ओ बराबर होगा क्या, ओ डी के। और अब ए ओ बराबर भी हो सकता है क्या, ओ सी के। क्यों? जब 90 डिग्री दे रखा होता है तो यानी इसके ये बराबर होता है। समझ में आया? इसलिए 90 डिग्री आपको पता है ना, कि मान लो कि चार भुजाएं हैं तो 90 डिग्री होता है। तो कब होगा? जब वर्ग होता है, ये सारे भुजाएं बराबर हो गए ना, तो वही चीज़ है, सारे बराबर है ये। ठीक है, इसीलिए तो ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं, दिया है। अब हम लिखेंगे सिद्ध करना है। तो सिद्ध देखो, सिद्ध करना है। सिद्ध करना में क्या लिखेंगे कि इसकी भुजाओं का योग, वर्गों का योग है ना। तो इसकी भुजा क्या है, ए बी। तो यानी ए बी का स्क्वायर प्लस में, अब इसकी ये भुजा बी सी का स्क्वायर प्लस में ये वाला सी डी का स्क्वायर प्लस में ये वाला डी ए का स्क्वायर बराबर में उसके विकर्णों का योग हो रहा है, वर्गों का योग। यानी विकर्ण क्या है, ए सी का स्क्वायर या ए सी का स्क्वायर प्लस में बी डी का स्क्वायर, ये वाला, इसकी ये बराबर होनी चाहिए। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, समझ में आ गया? ये हमें अब हम करेंगे क्या, प्रमाण या पता। प्रमाण। अब देखो इसके ये वाला इसके बराबर करना है। तो हमारा लॉजिक पहले देखो क्या होगा।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम ये कोण को लेंगे, फिर ये ले लेंगे, फिर ये सारा क्या है 90 डिग्री है। जब ये आ जाएगा तो ए बी का स्क्वायर, अगर देखो हम ए और बी को हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। बात मेरे को समझो, देखो इसको मैं ट्रायंगल को यहाँ लिख के दिखाता हूँ, देखो कैसे। तो ये जैसे आपका बन जाएगा, ये 90 डिग्री है, तो कोई एक ऐसे बिंदु है और कोई ये है। अब ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री ये बन जाएगा आपका क्या, ए और बी और ये ओ। अब देखो गौर से, इस ट्रायंगल को मैंने ऐसे घुमा के ऐसे कर दिया, यानी ये इधर चला गया और ये नीचे आ गया। ये देखो ये ऐसे गया, ये नीचे आ गया, ऐसे मान लो सबसे अच्छा ये मान लो, आपको नहीं समझ आया, ये बी है ये ए है। अब देखो इसको ऐसे किया, ये बी आ गया 90 डिग्री, 90 डिग्री ऐसे आ गया, तो ये क्या है, कर्ण है। अब ये कर्ण है तो ये लंब है और ये आधार है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे लाना है बी सी। गौर से देखो, या इसके बराबर ये करना है तो मैं बी सी लाना है, तो मैं क्या करूँगा, सभी को, एक कर्ण है तो कर्ण का पाइथागोरस फार्मूला लगाऊंगा तो सीधा आ जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस फार्मूला में पता है ना, कर्ण का स्क्वायर होता है ये लंब का स्क्वायर माइनस प्लस में आधार का स्क्वायर। तो वही चीज़ें मैं करने वाला हूँ क्या। तो अब इसका मैं इसको ऐसे कर दिया तो क्या आएगा, ए बी, यानी कर्ण जो होता है 90 डिग्री के सामने वाला वो कर्ण होता है। तो जो कर्ण है यानी ए बी का स्क्वायर है, तो ए बी का स्क्वायर हम कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे आप लिख लो कि ट्रायंगल, वैसे देखो ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो आप कि ए बी का स्क्वायर कोण ए, ये भी लिख लो कि कोण ए, पहले ऐसे लिख लो कि कोण ए ओ बी क्या है 90 डिग्री, कोण बी ओ सी क्या है 90 डिग्री, ये लिख लो पहले। कोण सी ओ डी क्या है 90 डिग्री, कोण ए ओ डी क्या है या डी ओ ए क्या है 90 डिग्री, ये सारे 90 डिग्री है, ऐसे लिखना प्रमाण। अब 90 डिग्री है तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो तो वही करूँगा क्या, बी सी का स्क्वायर, पहले लिख लो कोण ए बी, ऐसे भी लिख सकते हो। चलो तो कोण ए ओ बी में, कोण ए ओ बी में तो क्या आएगा, कोण ए ओ बी में तो ए बी का स्क्वायर बराबर में क्या आएगा, ओ बी का, सिंपल सा ओ बी का स्क्वायर प्लस में ओ ए का स्क्वायर, ये ओ बी का स्क्वायर प्लस में ओ ए का स्क्वायर, क्यों लिख देना पाइथागोरस, पाइथागोरस परिमेय। ठीक है, समीकरण 1 इसको मान लो। अब ए ओ बी है तो वैसे लूँगा, बी ओ सी भी ले लूँगा। अभी जैसे मैंने बी ओ सी बताया था, तो बी ओ सी लूँगा तो इसमें क्या आएगा, ये कर्ण है ना हमारा, ये फिर ऐसे करूँगा तो ये आ जाएगा नीचे, बी आ जाएगा, सी ऊपर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये कर्ण है 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री के सामने वाला होता है कर्ण। तो हम लिख सकते हैं क्या, तो बी सी का स्क्वायर बराबर में ये, तो क्या ओ सी का स्क्वायर प्लस में ये ओ बी का स्क्वायर। देखो ये वाला मैंने जैसे बताया सबको ऐसे ही करूँगा आप सीधा, ठीक है। तो इसको मान लो ऐसे ही उतार लो, सॉरी ऐसे ही, ये पाइथागोरस, ये भी पाइथागोरस परिमेय समीकरण 2 मान लो, ठीक है। अब ऐसे ही आएगा क्या, सी डी का स्क्वायर, तो सी डी का स्क्वायर, ठीक है। अब सी डी में क्या है, तो सी डी में क्या आएगा, सी ओ डी, तो ओ सी का स्क्वायर मान लो प्लस में ओ डी का स्क्वायर, ये ओ सी का स्क्वायर ओ डी का स्क्वायर मान लिया सी डी में। अब आएगा ए डी, तो ए डी का स्क्वायर वही डाल लो, पाइथागोरस समीकरण 3। अब ए डी का स्क्वायर देखो, अब ए डी का स्क्वायर में क्या आएगा, ओ डी का स्क्वायर प्लस में ओ ए का स्क्वायर, इसको मान लो वही समीकरण 4 मान लो। अब गौर से देखो कि इधर वाला, अब ऐसे कर लो कि अब देखो गौर से, तो लिख लो कि समीकरण 1 और 2 3 व 4 से, अब इधर वाले को लिखो, इधर वाले को क्या आएगा कि ए बी का स्क्वायर, देखो कितना है, ए बी का स्क्वायर यहाँ वाला प्लस में बी सी का स्क्वायर, इधर वाले को इधर वाले के साथ, उधर वाले को उधर वाले के साथ जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। अब इधर वाले को देखो, गौर से देखो, हमारा ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर प्लस में डी ए सी डी का स्क्वायर ए डी ए या डी ए डी का स्क्वायर आ चुका है, बट इधर वाला निकालना है। यानी अभी इस सबको क्या करेंगे हम, अब इन सबको मुझे सॉल्यूशन करना है। देखो गौर से, तो इधर वाला देखो, सबसे पहले क्या है, ओ बी का स्क्वायर प्लस में ओ ए का स्क्वायर, ये वाला समीकरण 1 है ना। अब समीकरण 2, ओ सी का स्क्वायर प्लस में ओ बी का स्क्वायर प्लस में क्या है, ओ सी का स्क्वायर
प्लस में ओ डी का स्क्वायर प्लस में ओ डी का स्क्वायर प्लस में ओ ए का स्क्वायर। सिंपल से देखो, अब गौर से देखो कि ओ बी यहाँ पे भी है, ओ बी यहाँ पे भी है। सिंपल, तो हम क्या लिखेंगे कि 2 और भी है ओ बी, हाँ, तो 2 ओ बी का स्क्वायर प्लस में ओ ए यहाँ पे भी है, अब ओ ए यहाँ पे भी है, तो हम लिख सकते हैं 2 ओ ए का स्क्वायर। सिंपल लिख सकते हैं। अब आगे देखो, अब 2 ओ सी देखो, यहाँ ओ सी है, यहाँ भी ओ सी है, तो प्लस लिख सकता हूँ 2 ओ सी का स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब क्या बचा है भैया, ओ ए ओ सी, अब ओ डी यहाँ पे भी, ओ डी यहाँ पे भी है, तो प्लस 2 ओ डी का स्क्वायर। अब देखो बात, अब इन दोनों का मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों में देखो क्या है, अब इन दोनों का कॉमन ले लेता हूँ, सब में 2 2 है तो 2 2 मैं कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो कॉमन ले लेता हूँ, देखो अब दिखाई देगा। अब देखो सबका कॉमन ले लिया तो क्या आएगा कि ओ बी का स्क्वायर, ठीक है, ओ बी का स्क्वायर मान लो, प्लस में ओ डी का स्क्वायर प्लस में ओ ए का स्क्वायर प्लस में ओ सी का स्क्वायर। ये आ गया, सबका 2 2 बाहर कर दिया, बाकी ये उतार दिया, ये उतार दिया, ये उतार दिया, ये उतार दिया। अब देखो गौर से, अब क्या होगा कि मैं, अब देखो यहाँ पे कि ओ बी और ओ डी बचा है, सारे ओ ए इतना बचा है, तो मैं इन सबको क्या करूँगा, देखो अब क्या, अब देखो मैं ओ बी है, यहाँ ओ डी है, तो मैं ओ बी बराबर ओ डी होता है, यहाँ पर दिया है पहले हमें, तो ओ बी बी ओ की जगह ओ डी ले सकता हूँ। देखो ये इधर रखो चाहे इधर रखो, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो मैं बी ओ की जगह ओ डी लिख सकता हूँ, या ओ डी की जगह बी ओ लिख सकता हूँ। तो यहाँ बी ओ है, समझ में आया, तो बी ओ है, तो मैं बी ओ की जगह मैं क्या ले लूँगा बताओ, मुझे बी डी लेना है ना, तो बी ओ की जगह क्या ले लूँगा बताओ, बी ओ की जगह मैं लिख सकता हूँ ओ डी, कुछ भी ले लो, या बी ओ की जगह मैं बी ओ ले लेता हूँ। देखो गौर से, देखो समझना है, देखो कैसे, तो 2, अब देखो बी ओ है, ओ बी का स्क्वायर, तो ओ बी का स्क्वायर तो मैं ओ बी फिर से लिख सकता हूँ, ओ बी का स्क्वायर। समझ में आया मेरी बात को। अब मैं यहाँ पे क्या है लिखा हुआ, प्लस में ओ ए है, तो यहाँ पे ओ ए है तो ओ सी है, तो मैं ओ ए की जगह ओ सी की जगह मैं ओ ए लिख सकता हूँ। सिंपल सा, बात समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है मेरी बात, तो वही चीज़ करूँगा मैं। तो मुझे क्या लेना है, ए सी, तो ए सी, तो ए सी बी ओ और ए बी ओ डी ओ, तो देखो गौर से, चलो करके देखते हैं। तो मैं बी ओ के जगह ले लूँगा ओ ए स्क्वायर प्लस में ओ ए स्क्वायर, ठीक है, ओ ए स्क्वायर हो गया। देखो हमें लॉजिक से चलना है, हम लॉजिक से चलेंगे तो हमें और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। जब तक लॉजिक नहीं रहेगा मज़ा नहीं आएगा करने में। अब देखो गौर से, मैंने बराबर जो था ए ओ की जगह ओ सी है, तो मैंने ओ सी की जगह फिर से ओ ए ले लिया, यानी ए ओ चाहे ओ ए ले लो, कुछ भी नहीं, फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने ये ले लिया, तो मैं क्या किया, देखो 2 ओ बी है, 2 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 है। अब 2 2 तो सीधा 2 ओ बी का स्क्वायर, सिंपल सा, तो प्लस में यहाँ पे 2 ओ ए का स्क्वायर से। तो मैं अब देखो गौर से, तो मैं क्या करूँगा, देखो तो 2 ऑलरेडी 2 ओ बी है, 2 ये हो गया, 2 2 2 हो गया, तो मैं 2 2 क्या करूँगा, बाहर कर देता हूँ। देखो अब गौर से, तो 2 इसका कॉमन इसका कॉमन, तो 2 दूनी ये हो गया बाहर, और नीचे कितना बचा, ओ बी का स्क्वायर और प्लस में ओ ए का स्क्वायर। देखो 2 दूनी 4, अब ओ बी है, तो ओ बी का स्क्वायर है, तो मैं मान सकता हूँ ओ बी को क्या मान सकता हूँ, ये पूरा हाफ मान सकता हूँ, बी डी का हाफ मान सकता हूँ। मेरी बातों को देखो गौर से, देखो गौर से देखो, ये ओ बी मैंने लाया, 2 ओ बी, इसको जोड़ दिया 2 ओ बी 2 ए, समझ में आया। 2 2 को मैंने कॉमन लेके बाहर निकाला, 2 दूनी 4 आ गया, ओ बी है, अब ओ ए बचा। अब ओ बी को मैं, ये ओ बी, ये वाली ओ बी को मैं हाफ बी डी मान सकता हूँ ना, बी और डी हाफ बी डी, तो मैं लिख दिया हाफ बी डी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ओ ए को मैं क्या मान सकता हूँ, हाफ ए सी, सही बात है ना, हाफ ए सी।
अब देखो गौर से 4 है, ठीक है, तो 4 है, तो देखो अब इसको स्क्वायर इसके लिए करूँ तो बी डी का स्क्वायर, सिंपल सा। अब 2 दूनी 4, ठीक है, प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस में 2 दूनी 4, इधर आ गया 4, इधर आ गया बी डी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर, सिंपल। अब इधर भी 4 है, 4 से 4 कट गया। देखो एक और बात आ सकता है, देखो कैसे कि हाँ ठीक है, 4 से 4 कट गया, बचा क्या हमारे पास, ये क्या बचा इधर, अब इधर ला उधर देखो, अब बचा क्या कि बी डी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर। अब गौर से देखो, अब इस ए सी को ऐसे बना लो, तो इसको ऐसे लिख सकते हो ए सी का स्क्वायर प्लस में बी डी का स्क्वायर, तो हम कर सकते हैं किससे, एल एच एस बराबर हुआ आर एच एस से प्रूफ हुआ, बस प्रूफ हो गया, इतना ही करना है। कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत, सॉरी। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। अभी एक आर एच एस हमारा प्रूफ हो चुका है, तो इतना था करना, देखना। अब देखो एक बार हम बता देते हैं कि कैसे करना है, ठीक है। एक बार देख लो कि सबसे पहले क्या है, दिया है, उसके बाद हमने लिख दिया कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, फिर हमने लिख दिया कि भैया समचतुर्भुज है, तो उसमें कारण बता रखा है कि भैया ये यहाँ पर ओ बी और ओ डी पर समकोण है, तो समकोण यानी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये भुजा इसके बराबर है, इसकी भुजा ये बराबर है, तो हमने लिख दिया बी ओ बराबर है ओ डी के और ए ओ बराबर है ओ सी के, मैंने लिख दिया, यहाँ पर दिया है भाई, तो दिया है तो सिद्ध करना है। तो उसने बोला कि समचतुर्भुज के वर्गों का भुजाओं का वर्ग और उसके अभिकर्ण के बराबर, तो ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी, ये आ गया ए सी। अब देखो ये वर्ग है, इसकी भुजाएं हैं सारी, और ये है हमारा अभिकर्ण है, तो इसका इससे कर दिया। और अब फिर करने क्या परिणाम, सॉरी प्रमाण में लिया कि भैया जो ए है ओ है, ये वाला ओ, यानी ये त्रिभुज भी 90 है, ये भी लिख दिया 90 90 90, फिर ले लिया ए ओ बी। अब ए ओ बी ले लिया, तो ए ओ बी में ये जो कर्ण है, ये भी कर्ण है, ये भी कर्ण है, ये भी कर्ण है, पता ना 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, तो वो भी ले लिया। तो इसका ले लिया ए बी का स्क्वायर ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ ए पाइथागोरस, पर में से लगाया सीधा एक, फिर सबका इसका भी ये आ गया, इसका ये आ गया, तो समीकरण 1 2 3 4 से किया, तो इधर वाले को इधर लिखा गया, बाकी इधर वाले को इधर सॉल्यूशन करते 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 यहाँ पे आया, ठीक है। इसको फिर यहाँ पे सॉल्यूशन ये सारा किया, आपको और से देखना, ठीक है, समझ में आ जाएगा।